हेलो गाइज, आपका हमारे परीक्षा बिंदु चैनल पर स्वागत है। तो आज की क्लास ये अपनी नवंबर महीने के सेकंड वीक करंट अफेयर से संबंधित है और यहाँ पर वो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन है, फिडे महिला ग्रैंड स्विस 2023 का टाइटल भारत की किस चेस खिलाड़ी ने जीता? तो ये जीता है आर वैशाली के द्वारा। और आर वैशाली ये महिला ग्रैंड स्विस खिताब जीतने वाली भारत की क्या बन चुकी हैं? प्रथम भारतीय महिला बन चुकी हैं। कौन भी? आर वैशाली। और आर वैशाली ने किसको हराया? तो इन्होंने हराया वक्त खुयाग मुंटूगल को हरा करके, जो मंगोलिया देश की प्लेयर हैं उनको हरा करके भारत को क्या दिलाया? एक तरीके से ग्रैंड स्विस का टाइटल जो है वो दिलाया है भाई। तो महिला ग्रैंड स्विस का टाइटल वो किसके द्वारा जीता गया? आर वैशाली के द्वारा जीता गया। और पुरुषों के अंदर बात करें, जो अपना पुरुष ग्रैंड स्विस है वो किसके द्वारा जीता गया है? तो वो जीता गया है अपने भारत के एक विदित गुजराती के द्वारा। विदित गुजराती। और विदित गुजराती के द्वारा किसको हराया है? तो वो हराया इन्होंने एक सर्बिया के खिलाड़ी हैं जिनका नाम है अलेक्जेंडर को हरा करके विदित गुजराती के द्वारा पुरुष ग्रैंड स्विस का खिताब जो है वो जीत लिया गया है। यहाँ पर बात हुई है फिडे की। तो फिडे जो है एक अपनी अंतरराष्ट्रीय संस्था है जिसका काम क्या है? शतरंज के जितने भी अपने खेल हैं उनका ऑर्गेनाइज करवाना। तो फिडे की स्थापना कब होती है? 20 जुलाई 1924 को। और इसीलिए 20 जुलाई को कौन सा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है? विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है 20 जुलाई को। और भारत के प्रथम जो शतरंज ग्रैंड मास्टर थे अपने भारत के, वो कौन थे भाई? विश्वनाथ आनंद थे। और प्रेजेंट टाइम में जो विश्वनाथ आनंद है ये फिडे के क्या है? उपाध्यक्ष है। प्रेजेंट टाइम में उपाध्यक्ष कौन है फिडे के? तो वो है विश्वनाथ आनंद। और अध्यक्ष कौन है? तो वो है भाई आरकेडी वोरकोविच। आरकेडी वोरकोविच ये प्रेजेंट टाइम में क्या है भाई? तो फिडे के ये अध्यक्ष है। और उपाध्यक्ष एक भारतीय है, कौन भी? विश्वनाथ आनंद। और विश्वनाथ आनंद की जो आत्मकथा है वो कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो इसकी आत्मकथा क्या है? माइंड मास्टर। माइंड मास्टर किसकी आत्मकथा है? विश्वनाथ आनंद की। और यहाँ पर बात हुई है चेस की। तो जो अपने चेस के अंदर जो बॉक्सेस होती हैं उन बॉक्सेस की संख्या कितनी होती है? 64। और अगर आपसे पूछे इसमें स्क्वायर की संख्या कितनी होती है वर्ग की, तो वर्ग की संख्या होती है चेस के अंदर कितनी भाई? 204। तो ध्यान रख लेना, महिला ग्रैंड स्विस का खिताब आर वैशाली के द्वारा जीत लिया गया है, जो भारत की प्रथम महिला बन चुकी हैं ग्रैंड स्विस का खिताब जीतने वाली। और अभी हाल ही में जो नई अपॉइंटमेंट हुई हैं एक बार देख लेते हैं उनको। रोहित ऋषि ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र का कार्यकारी निदेशक इनको नियुक्त किया गया। वेंकट नागेश्वर चलसानी को एएमएफआई का नया मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया गया। हीरालाल सामरिया ये सबसे इंपॉर्टेंट अपनी अपॉइंटमेंट है। हीरालाल सामरिया ये भारत के वर्तमान में क्या बन चुके हैं? मुख्य सूचना आयुक्त बन चुके हैं। वी चंद्रशेखर को केंद्रीय जांच ब्यूरो के संयुक्त निदेशक के रूप में जो है वो नियुक्त किया गया है। किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया है? तो वो किया है भाई तमिलनाडु राज्य के द्वारा। अभी तमिलनाडु राज्य के द्वारा ये आदेश जारी किया गया है कि राज्य के अंदर जो है वो क्या लागू किया जाएगा? प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू किया जाएगा। और किसके संरक्षण के लिए? तो डॉल्फिन के संरक्षण के लिए ही प्रोजेक्ट डॉल्फिन को जो है वो तमिलनाडु राज्य के द्वारा लागू किया जाएगा। तमिलनाडु यहाँ की राजधानी क्या है भाई? चेन्नई यहाँ की राजधानी है। और प्रेजेंट टाइम में सीएम कौन है? के स्टालिन ये प्रेजेंट टाइम में तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री हैं। और गवर्नर हैं आर एन रवि ये प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल हैं अपने किस राज्य के भाई? तमिलनाडु राज्य के। और यहाँ पर बात हुई है डॉल्फिन की। तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को हर साल राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और इसकी शुरुआत कब से हुई है वैसे? 2022 से इसकी शुरुआत हुई है कि हर साल राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस को मनाया जाएगा 5 अक्टूबर को। और बात करें जो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है ये कहाँ पर है? पटना में है भाई। पटना के अंदर डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है। और भारत का जो जलीय जीव है वो क्या है? गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन ये किसका जीव है भाई? तो गंगा डॉल्फिन ये भारत का जलीय जीव है। और अभी गंगा डॉल्फिन को किस राज्य के द्वारा अपना राजकीय जलीय जीव जो है वो घोषित किया गया था? तो उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा गंगा डॉल्फिन को राजकीय जलीय जीव के रूप में जो है वो घोषित किया गया था।
37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में किस राज्य ने सर्वाधिक 228 पदक जीते? और तो ये जीते हैं अभी महाराष्ट्र राज्य के द्वारा 228 पदक जीते, और 228 पदक जीत के महाराष्ट्र राज्य जो है वो 37वें राष्ट्रीय खेलों में कौन से स्थान पे रहा है? फर्स्ट स्थान पे रहा है। तो जो 37वें नंबर की राष्ट्रीय खेल है, इसका आयोजन 25 अक्टूबर से 9 नवंबर तक हुआ, और आयोजन कहाँ पर हुआ? गोवा राज्य के अंदर इसका आयोजन किया गया भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा। और इसका जो शुभंकर है वो क्या रहा? मोगा इसका शुभंकर रहा, जो एक प्रकार का भैंसा है। और इसका जो आदर्श वाक्य है वो क्या रहा? गेट सेट गोवा, इसमें आदर्श वाक्य रहा। कुल खेल इसमें रहे 43, और कुल एथलीट जिन्होंने भाग लिया वो कितने रहे? 10,000 से भी अधिक एथलीट के द्वारा इसमें पार्टिसिपेट किया गया। भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा इसका ऑर्गेनाइज किया गया। तो प्रेजेंट टाइम में जो आईओसी है उसकी अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा। और पीटी उषा प्रथम महिला अध्यक्ष है आईओसी की। भारतीय ओलंपिक संघ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर है। और गोवा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है भाई? प्रमोद सावंत है। और गोवा के खेल मंत्री हैं गोविंद गोडे, ये प्रेजेंट टाइम में गोवा के खेल मंत्री हैं। और राज्यपाल कौन है गोवा के? तो पीएस श्रीधरन पिल्लई, ये प्रेजेंट टाइम में गोवा के राज्यपाल है। देख लेते हैं यहाँ पर महाराष्ट्र ने कितने जो है वो अपने गोल्ड जीते। तो महाराष्ट्र के द्वारा 80 गोल्ड जीते, और टोटल पदक जीते 228। और सर्विसेज के द्वारा गोल्ड कितने जीते? 66, और टोटल की बात करें 126। हरियाणा ने 62 गोल्ड जीते, और टोटल पदक कितने जीते? 192। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि सर्विसेज के द्वारा 126 और हरियाणा के द्वारा 192। तो आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि हरियाणा के द्वारा सबसे ज्यादा प्राइज जीते गए हैं, तो हरियाणा फिर इसमें सेकंड पे आना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता। होता कैसे है? जिसने ज्यादा गोल्ड जीते हैं वही जो है वो टॉप करता है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा गोल्ड जीते हैं किसने? महाराष्ट्र ने, इसीलिए वो अपना फर्स्ट स्थान पे है। फिर सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा गोल्ड जीते हैं सर्विसेज ने, 66 गोल्ड के साथ में वो सेकंड पे। और हरियाणा ने 62 जीते हैं, तो इसीलिए हरियाणा थर्ड स्थान पे। फिफ्थ स्थान पे रहा है केरल भाई। गोवा के द्वारा जो है वो 92 पदक जीते गए हैं। और 36वें जो राष्ट्रीय खेल है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? गुजरात राज्य के अंदर 2022 में 36वें नंबर के राष्ट्रीय खेलों का जो है वो आयोजन किया गया था। हाल ही में आईक्यू एयर के वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? तो ये बना है भाई नई दिल्ली। नई दिल्ली जो है ये आईक्यू एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना है। और दिवाली के बाद में जो है अपना एयर क्वालिटी जो अपना इंडेक्स है ये सबसे ज्यादा टॉप पे गया है। और इसमें सबसे ज्यादा जो प्रदूषित शहर बन गया है वो कौन सा बना है भाई? नई दिल्ली जो है सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर बना है। ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है केरल राज्य को। केरल राज्य को ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है, भारत के केरल राज्य को। यानी कि टूरिज्म की दृष्टि से सबसे ज्यादा जो अपना रिस्पॉन्सिबल स्टेट है वो कौन सा है? केरल राज्य है। केरल, यहाँ की राजधानी क्या है भाई? तिरुवनंतपुरम यहाँ की राजधानी है। और भारत का प्रथम एआई स्कूल ये भी कहाँ पर खोला गया है? तिरुवनंतपुरम के अंदर भारत का प्रथम एआई स्कूल को भी ओपन किया गया था। और केरल राज्य के वर्तमान में जो सीएम है वो कौन है? पिनराई विजयन, ये प्रेजेंट टाइम में केरल के क्या है? सीएम है। और गवर्नर कौन है यहाँ पर? तो वो है भाई आरिफ मोहम्मद खान, ये क्या है? गवर्नर है। कहाँ के भाई? केरल राज्य के गवर्नर है अपने आरिफ मोहम्मद खान भाई, ठीक है। और जो अपना साइलेंट नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये भारत में कहाँ पर है? केरल राज्य के अंदर है। और पेरियार वन्यजीव अभयारण्य ये भी कहाँ पर है? तो ये भी अपना केरल में है। पेरियार नदी आ जाए तो भी कहाँ पर होगी? अपना केरल में है। और पेरियार वन्यजीव अभयारण्य आ जाए तो भी कहाँ पर होगा भाई? केरल राज्य के अंदर होगा। हाल ही में कौन भारतीय क्रिकेटर नंबर 1 ओडीआई बल्लेबाज बन गए हैं? तो वनडे इंटरनेशनल बल्लेबाज नंबर 1 ये कौन बन गए हैं भाई? तो ये बने हैं शुभमन गिल, ठीक है। शुभमन गिल ये भारत के नंबर 1 ओडीआई बल्लेबाज बन गए हैं। हाल ही में कौन भारतीय क्रिकेटर नंबर 1 वनडे इंटरनेशनल गेंदबाज बने हैं? तो ये बने हैं भाई मोहम्मद सिराज, ये भारतीय क्रिकेटर हैं जो नंबर 1 ओडीआई गेंदबाज बन गए हैं। किसको प्रतिष्ठित चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है डॉक्टर सोमदत्ता सिंह को। डॉक्टर सोमदत्ता सिंह को चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान ने किस शहर में पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो ये किया है इंदौर शहर में। और इंदौर ये कहाँ का शहर है? मध्य प्रदेश का शहर है, जो प्रेजेंट टाइम में भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। और अभी स्मार्ट सिटीज की रैंकिंग को जारी किया था, और स्मार्ट सिटीज रैंकिंग में भी प्रथम स्थान पे कौन सा शहर था? इंदौर शहर था। और 2023 में इंदौर के अंदर क्या आयोजन किया गया? तो 2023 का जो अपना भारतीय प्रवासी दिवस है, 17वां भारतीय प्रवासी दिवस, इसको कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया था? इंदौर शहर में जो है इसको सेलिब्रेट किया था। तो राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान ने पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम को जो है वो इंदौर शहर के अंदर शुरू किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में 12 जीएसटी सेवा केंद्र लॉन्च किए? तो जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम में कौन? निर्मला सीतारमण। इनके द्वारा 12 जीएसटी सेवा केंद्र ये गुजरात राज्य के अंदर जो है वो लॉन्च किए गए। गुजरात में आई हुई थी कौन भाई? भारत की वर्तमान में निर्मला सीतारमण। और यहीं पर इन्होंने 12 जीएसटी सेवा केंद्र को जो है वो लॉन्च किया गया। बात यहाँ पर हुई जीएसटी की। तो जीएसटी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 1 जुलाई को हर साल जीएसटी डे के रूप में जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और जीएसटी परिषद, इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो वही होगा जो भारत का वित्त मंत्री होगा। तो प्रेजेंट टाइम में जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन है? निर्मला सीतारमण। ये प्रेजेंट टाइम में जीएसटी परिषद की अध्यक्ष है। तो जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 में भारत के अंदर जीएसटी को लागू किया गया था। और विश्व में जीएसटी किस देश में प्रथम बार लागू किया गया था? फ्रांस में। और 1954 में इसको जो है वो लागू किया गया था फ्रांस के अंदर। और भारत ने किस देश के मॉडल के आधार पर भारत में जीएसटी को लागू किया? तो कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है अपने भारत के अंदर क्या भी जीएसटी। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में किस देश की पैकिंग यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो जो पैकिंग यूनिवर्सिटी है ये चाइना देश की यूनिवर्सिटी है, जिसको एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में प्रथम स्थान मिला है। और सेकंड स्थान पे कौन सी यूनिवर्सिटी रही है? तो सेकंड स्थान पे चाइना की ही यूनिवर्सिटी है हांगकांग यूनिवर्सिटी। ये कौन से स्थान पे रही है? सेकंड स्थान पे। और थर्ड स्थान पे नेशनल यूनिवर्सिटी रही है सिंगापुर देश की, ये थर्ड स्थान पे रही है। और भारत की जो आईआईटी बॉम्बे है ये इसमें 40वें स्थान पे है। और भारत में फर्स्ट रैंक पे है अपनी कौन सी भाई? आईआईटी बॉम्बे, जो 40वें स्थान पे है अपना एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। सर्वोच्च न्यायालय परिसर में दिव्यांग कर्मचारियों द्वारा संचालित मिट्टी कैफे का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो दिव्यांग कर्मचारियों के द्वारा संचालित मिट्टी कैफे का जो उद्घाटन है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? डी वाई चंद्रचूड़। उनके द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया है। और डी वाई चंद्रचूड़ ये भारत के कौन से भी नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं? 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है डी वाई चंद्रचूड़। और यहाँ पर बात हुई है अपना किसकी? सर्वोच्च न्यायालय की। तो इसकी स्थापना कब होती है भाई? 28 जनवरी 1950 को। 28 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है। और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया इसके क्या थे भाई? प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो अभी सर्वोच्च न्यायालय के अंदर मिट्टी कैफ का उद्घाटन डी वाई चंद्रचूड़ के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया है। अक्टूबर 2023 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो वो चुना गया है रचिन रविंदर, जो अपने काके हैं भाई न्यूजीलैंड के हैं। रचिन रविंदर को अक्टूबर महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में जो है वो चुना गया है। जो किस देश के प्लेयर हैं? रचिन रविंदर न्यूजीलैंड देश के प्लेयर हैं। इस राज्य में महिलाओं को नगर निकाय में 33% आरक्षण देने वाला बिल पारित किया। तो ये किया अभी नागालैंड राज्य के अंदर महिलाओं को नगर निकायों के अंदर 33% आरक्षण देने के लिए एक बिल को पारित किया है नागालैंड राज्य में। नागालैंड इसकी राजधानी क्या है अभी? कोहिमा, ये नागालैंड की राजधानी है। और प्रेजेंट टाइम में सीएम कौन है नागालैंड के? तो वो है भी कोनराड संगमा, ये प्रेजेंट टाइम में नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं। और अभी आपको ध्यान हो जो अपने भारत की नई संसद है वहां पर एक बिल को पारित किया था, कौन सा भाई? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। नारी शक्ति वंदन अधिनियम। और ये किसके द्वारा पेश किया गया था? तो प्रेजेंट टाइम में भारत के जो कानून मंत्री हैं कौन? अर्जुन राम मेघवाल, उनके द्वारा पेश किया गया था नारी शक्ति वंदन अधिनियम।
और इसमें महिलाओं को कितने परसेंट का आरक्षण दिया गया है? 33% का आरक्षण जो है वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम में जो है वो दिया गया था। किस राज्य में 10वां कलिंगा साहित्य महोत्सव आयोजित किया गया? तो जो 10वां साहित्य कलिंगा महोत्सव है, इसका आयोजन हुआ भी उड़ीसा राज्य के अंदर। अपना 10th जो कलिंगा साहित्य महोत्सव है वो ऑर्गेनाइज किया गया उड़ीसा के भुवनेश्वर में। उड़ीसा, इसकी राजधानी क्या है अभी? तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। और यहाँ की प्रेजेंट टाइम में सीएम कौन है? नवीन पटनायक की प्रेजेंट टाइम में सीएम है। साहित्य की यहाँ पर बात हुई है तो 2022 के दो इंपॉर्टेंट पुरस्कार ध्यान रख लो भाई। एक तो 2023 में दिए गए हैं लेकिन हैं 2022 के। तो 2022 का जो व्यास सम्मान है ये किसको दिया गया? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया। और कौन सी भाषा के लिए दिया गया? हिंदी भाषा के लिए। और कौन से उपन्यास के लिए? पागल खाना उपन्यास के लिए 2022 का व्यास सम्मान डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया। और 2022 का जो सरस्वती सम्मान है वो किसको दिया गया? शिव शंकरी को दिया गया। और शिव शंकरी, इनको कौन से उपन्यास के लिए दिया गया था भाई? तो इनको दिया गया है सूर्यवंशम उपन्यास के लिए। और कौन सी भाषा में? मलयालम भाषा के लिए सरस्वती सम्मान 2022 से शिव शंकरी को सम्मानित किया गया था। हैंसन रोबोटिक्स और पोलिश संचालित कंपनी डिक्टाडोर ने दुनिया के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट को सीईओ नियुक्त किया है। तो उस ह्यूमनॉइड रोबोट सीईओ का यहाँ पर नाम आपसे जो है वो पूछा गया है। तो उसका नाम है भाई मिका रोबोट। तो मिका रोबोट ये सीईओ बनी है किसकी? तो जो अपनी हैंसन रोबोटिक्स और पोलिश संचालित कंपनी है डिक्टाडोर, इसकी जो सीईओ बनी है वो कौन बनी है? मिका रोबोट को जो है वो बनाया है। तो मिका रोबोट द फर्स्ट एआई सीईओ ह्यूमनॉइड रोबोट है भाई। एआई पर आधारित ये अपनी ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसका नाम क्या है? मिका इसका नाम है। और यहाँ पर बात हुई है एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो गॉड फादर हैं वो किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है भाई जेफरी हिंटन को। जेफरी हिंटन ये फादर ऑफ एआई है भाई। गॉड फादर ऑफ एआई कौन है? अपने जेफरी हिंटन। और वैसे आपसे नॉर्मल पूछे फादर ऑफ एआई, तब आपको आंसर क्या करना है अभी? तब आपको आंसर करना है जॉन मैक्रोथी। जॉन मैक्रोथी ये फादर ऑफ एआई। और गॉड फादर ऑफ एआई वो कौन है? जेफरी हिंटन है। और भारत का पहला एआई स्कूल ये कहाँ पर खोला गया है? तिरुवनंतपुरम के अंदर भारत का प्रथम एआई स्कूल जो है वो खोला गया है। कौन सा राज्य 2024 में घूमने के लिए सबसे बढ़िया गंतव्य स्थल बना है? तो वो बना है भाई सिक्किम राज्य। जो सिक्किम राज्य है ये 2024 में घूमने के लिए सबसे बढ़िया गंतव्य स्थल जो है बन गया है सिक्किम राज्य। सिक्किम जिसकी राजधानी क्या है भाई? गंगटोक, ये क्या है? अपनी सिक्किम राज्य की राजधानी है। तो 2024 में घूमने के लिए सबसे बढ़िया गंतव्य स्थल कौन सा है? तो वो है अपना सिक्किम राज्य। एशिया और प्रशांत के लिए WOAH क्षेत्रीय आयोग का 33वां सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली के अंदर जो है इसका आयोजन किया गया। और बेंगलुरु के अंदर क्या आयोजित किया गया है? तो बेंगलुरु के अंदर जो 5वां कॉफी सम्मेलन है, भारत में 5वां कॉफी सम्मेलन, विश्व कॉफी सम्मेलन, इसकी मेजबानी भारत ने पहली बार की। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया भाई? बेंगलुरु के अंदर जो है इसका आयोजन किया गया। हाल ही में कौन सा देश दिवाली उत्सव को यूनिटी इन डाइवर्सिटी विषय के साथ रोशन किया? तो अभी दिवाली उत्सव जो है वो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी विषय के साथ में रोशन किया। तो ये किया गया है यूएई के अंदर। ठीक है, यूएई देश के द्वारा दिवाली फेस्टिवल को यूनिटी इन डाइवर्सिटी सब्जेक्ट्स के ऊपर जो है वो मनाया गया है। और आपसे पूछे यूएई, इसकी राजधानी क्या होगी भाई? तो यूएई की राजधानी है आबू धाबी। आबू धाबी ये किस देश की राजधानी है? यूएई की राजधानी है। और यहाँ का अपना एक शहर है दुबई। और दुबई के अंदर किसका मुख्यालय है? आईसीसी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है भाई? दुबई के अंदर इसका जो है वो मुख्यालय है। एपिडा ने समुद्र के रास्ते किस देश को केले की पहली परीक्षण खेत के निर्यात की सुविधा प्रदान की है? तो एपिडा के द्वारा समुद्र के रास्ते में केले की पहली परीक्षण खेत की निर्यात को सुविधा प्रदान की है। तो ये की है भाई किसको? तो ये की है नीदरलैंड देश को भाई। ठीक है, नीदरलैंड देश को एपिडा के द्वारा समुद्र के रास्ते जो है वो केले की पहली परीक्षण खेत के निर्यात की सुविधा जो है वो प्रदान की है। मेघालय सरकार ने वोटर स्मार्ट किड मेघालय अभियान शुरू किया और जल
संरक्षण को पुरस्कार दिए। भारत और बांग्लादेश की नौसेना ने बोंगो सागर 2023 का आयोजन किया और उत्तर प्रदेश राज्य की कैबिनेट ने ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति 2023 को मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा छठा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 51 घाटों पर 22.23 लाख दिए जलाए गए। अमित शाह ने नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड को लॉन्च किया। लॉन टेनिस में पेरिस मास्टर का खिताब 7वीं बार जीता है नोवाक जोकोविच ने। वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं ग्लेन मैक्सवेल, जो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। हैली मैथ्यूज, जो वेस्ट इंडीज की प्लेयर हैं, अक्टूबर 2023 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता। सेरेना विलियम्स को सीएफडीए फैशन अवार्ड में फैशन आइकन पुरस्कार जो है वो प्राप्त हुआ। झारखंड राज्य सरकार द्वारा अबवा वीर दिसोम अभियान को शुरू किया गया है। भारतीय वायुसेना ने रूसी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम S-400 का नाम सुदर्शन रखा। बिहार राज्य की विधानसभा ने सर्वसम्मति से आरक्षण विधेयक पारित किया है। एमएनआरई के अतिरिक्त सचिव के रूप में पदभार ग्रहण एन श्रीकांत ने किया। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी को यूपीआई सुरक्षा राजदूत नियुक्त किया है। ओडिशा ने खो खो प्रदर्शन स्थापित करने हेतु एम्स इंडिया के साथ में हस्ताक्षर किए। श्री हरि नटराज को राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट की ट्रॉफी प्राप्त हुई। बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है और अब की बार इसकी थीम रही है हर बच्चे के लिए हर अधिकार। तो ये थी अपनी आज की क्लास और आई होप आप सभी ने काफ़ी इंजॉय किया। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि अपने दोस्तों के बीच में जो है वो हमारे कंटेंट को, हमारे वीडियोज़ को शेयर कीजिए। अभी के लिए इतना, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। शुक्रिया।